हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़। तो जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एंटायर सिलेबस पढ़ाऊँगी यूजीसी नेट का। तो रिसेंटली जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर सोर्सेज जो मैंने जहाँ से पढ़ाई की थी और मेरा पूरा स्टडी प्लान में लेके आई हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ देर आर ऑल द बुक्स। सबसे पहले है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये हमारी क्लास 12th की बुक्स है। सी, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबका स्टडी प्लान अलग होता है। ये पर्टिकुलर मेरा स्टडी प्लान है। आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड रखने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ओपी गोबा पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल थियोरी ओपी गोबा से पढ़ लेते हैं, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वहाँ से पढ़ लेते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स प्रेफर करते हैं वो। उससे क्या होता है कि वो रीडिंग करते ही रह जाते हैं और एग्ज़ाम आ जाता है और क्वेश्चन उनके फिर भी सॉल्व नहीं होते। तो आपको बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, टारगेटेड स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है। सबसे पहली चीज़ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हमारी क्लास 12th की बुक है। तो क्लास 12th की बुक, लेट मी शो यू। दिस इज़ योर क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक। आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग करनी है। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में आपको वेरियस टाइमलाइंस दी हुई हैं। देखो, इन टाइमलाइंस में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, सेंटो कब फॉर्म हुआ था, सियाटो कब फॉर्म हुआ था, सोवियत ने ज़ेकोस्लोवाकिया में इन्वेड कब किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। कोरियन वॉर कब हुई है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है वो है बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, एंड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कब हुई थी। मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ बता रही हूँ कि इन्हीं सोर्सेज से आपके हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी चाहिए। आपका टारगेट मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ओके। उसके बाद आगे आप देखोगे यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन आपको मिल जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है बहुत बार, वो है ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट कब किया था। तो रेफरेंडम हुआ था 2016 में एंड उसने एग्ज़िट किया था 2020 में। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एग्ज़िट भी 2016 में हुआ था, तो वो ये मार्क करके आ जाते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। देन उसके बाद साउथ एशिया की क्रोनोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं कि ताशकेंत अग्रीमेंट कब आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था। शिमला अग्रीमेंट कब आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था, उस टाइम पे कौन सर्व कर रहे थे। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल्स की क्रोनोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में उसको पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में उसको पूछ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में उसको पूछ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद हमारा अगला सोर्स है वो है प्रद्युमन त्रिपाठी सर की बुक। सी, बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे मेरे साथ अग्री ना करें, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो अगर आप लोग ऐसे बुक्स पढ़ेंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट लिख के दिया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने प्रद्युमन सर की बुक पढ़ी थी। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत 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 अच्छी बुक है। 70 to 80% जो आपका सिलेबस है वो इस बुक से कवर हो जाता है। आपके बेसिक्स पूरे कवर हो जाते हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जिस तरह से आपके सिलेबस में यूनिट मेंशन है उस तरह से इस बुक में मेंशनड है। और इसमें PYQ भी आपको मिल जाएंगे। हर यूनिट के बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आपको ये लगे, जिससे आपको समझ में आए कि आपने जो पढ़ा है वो आप सोल्व कर पा रहे हो या फिर आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो बहुत अच्छी बुक है। जो 20% बच जाता है वो ये जो टेबल्स मैं आपको शो कर रही हूँ इसमें से क्रोनोलॉजी आती है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर UGC नेट। पॉलिटिकल साइंस सर की मैं बुक दिखा देती हूँ। दिस इज़ द बुक ऑफ प्रद्युमन सर,
पॉलिटिकल साइंस, वेरी वेरी गुड बुक। आप इसको एंटायर सिलेबस पढ़ने के लिए, याद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पूरी जर्नी में सिर्फ इस एक बुक को पढ़ा है और कम से कम 50 से 60 बार पढ़ लिया होगा। आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। बुक इतनी अच्छी है और इतने क्रिस्प फॉर्म में लिखा हुआ है सर ने, और एक चैप्टर 1 या 2 पेजेस में ख़त्म हो जाता है, तो बहुत इजी है इसको रीड करना। आप बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आपका तो सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको तो सब कुछ याद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारी है एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड अपने आप में बहुत मोटी बुक है, बहुत लेंदी बुक है, और मुझे तो पर्सनली बहुत बोरिंग बुक लगती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। हालांकि मैंने बुक पढ़ी है, बट इट्स अ बिट बोरिंग। तो आपको ना तो आपके पास इतना टाइम है और ना ही आप इसको पढ़ पाओगे और पूरी को याद कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस बुक से टारगेटेड टॉपिक्स उठाने हैं। जैसे जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में आपको टेबल्स गिवन हैं, इसी तरह से एंड्रयू हेवुड में भी आपको ये टेबल्स मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, ये बुक बहुत महंगी है, 4000 की मिलेगी आपको। अगर आप इसके प्रिंट्स मंगाओगे तो आपको 1000 तक मिलेंगे। तो आपको इतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गूगल पे जाना है, गूगल पे आप एंड्रयू हेवुड PDF लिखोगे तो आपको स्लाइड मिल जाएगी। उस स्लाइड में से सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना इन पर्टिकुलर टेबल्स का, उसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, क्वेश्चन पेपर में भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आ चुका है, जापान इन्वेडेड मंचूरिया आ चुका है, बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड आ चुका है, देन म्यूनिच एग्रीमेंट आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्मेनियन जेनोसाइड भी बहुत बार आ चुका है, माओ ज़ेडोंग लॉन्ग मार्च आ चुका है। तो यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, हमेशा यहीं से होते हैं। बच्चे ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या सोर्सेज है, कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। दीज आर दी सोर्सेज। कोल्ड वॉर की क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, उसके बाद यू हैव योर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन वॉल कब फॉर्म हुई, बर्लिन वॉल इरेक्ट कब हुई है, सोवियत यूनियन कोलैप्स कब हुआ है। दीज आर दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो जो हर बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। सी यू हैव पोस्ट वर्ल्ड क्रोनोलॉजी, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म, कौन सा क्राइसिस कब हुआ था। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर ट्रीटीज़। ये तो हमेशा ही आती हैं, न्यूक्लियर ट्रीटीज़ स्टेटमेंट में आ जाती हैं, असर्शन रीजन फॉर्म में आ जाती है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, TTBT, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद करनी है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हुए हैं, डिक्लेरेशन कौन कौन से हुए हैं, स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज इज़ रिपीटेड, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर रिपीट हुआ है, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड रिपीट हुआ है। उसके बाद एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी रिपीट हुआ है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो मैं आपको अब बता रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और यहाँ से हुए हैं। तो जब आपको पता है कि यहाँ से आ रहा है तो आप उसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो। अब आपको लगेगा कि इतनी सारी क्रोनोलॉजी याद कैसे होगी, तो आपको क्या करना है कि लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, उससे कुछ भी याद नहीं होता। हाँ, मोस्टली बच्चों को होता है, पर वो मुझे टाइम वेस्ट लगता है। तो आप क्या करिए, रात को इसकी रीडिंग करके सो जाइए, सुबह उठ के फिर रीडिंग करिए, रिपीट इट एवरी डे। आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर दोगे तो आप डेट्स को भूलना शुरू कर दोगे। अगर एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलर डेट याद नहीं भी आ रही है तो आपके दिमाग में इतना प्रोसेस हो जाएगा कि ये वाली चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी, ये बाद में पढ़ी थी, तो उस आइडिया से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देन उसके बाद UN ने इंटरवेन कब किया, सोमालिया में कब इंटरवेन किया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रवांडा में कब किया, सीरा लियोन में कब किया। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव कौन कौन से हुए थे, आपको पूरे पैराग्राफ याद नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने हैं। जैसे वीना कन्वेंशन कब हुआ, ब्रंटलैंड कन्वेंशन कब हुआ, ओके। देन उसके बाद साइट्स कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। फिर उसके बाद अब की बार एग्ज़ाम में क्या हुआ था, अब की बार क्या पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन वाली हमारी यूनिट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनसे बुक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि वो फॉर्म कब हुई हैं, उनमें कितने मेंबर्स हैं। अब की बार तो मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ था। तो एशिया वाला जो पार्ट है ये आपको ज़रूर से याद करना है। सी दिस एशिया वाला पार्ट आपको ज़रूर से याद करना है। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन, उसमें कितने मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियंस, उसमें कितने मेंबर्स हैं। अब की बार काउंसिल ऑफ यूरोप आया हुआ था, ये पूछा गया था उसमें कितने मेंबर्स हैं। नाटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट इज़ देयर, दिस मेरकोसुर, ये भी इम्पोर्टेंट, 1991 में ये आया था। ओके, यस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। जो आपकी एक यूनिट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उसके लिए मैंने पर्सनली प्रेफर किया था लक्ष्मीकांत को। तो अब लक्ष्मीकांत में आपको क्या करना है, अगैन इट इज़ अ वेरी लेंदी बुक, आप एंटायर बुक को नहीं पढ़ सकते हो, और अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपको याद नहीं होगी। तो प्रद्युमन सर की पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि एडिशनल रीडिंग के लिए आप लक्ष्मीकांत से पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब आती है, कैसे आती है, वो आप पढ़ सकते हो। हमने कौन कौन सी चीज़ें कौन सी कंट्री से बोरो की हैं, वो पढ़ सकते हो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ी सी एडिशनल रीडिंग मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं। आप तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो लक्ष्मीकांत को। अदरवाइज़ जब आप प्रद्युमन सर की बुक पढ़ेंगे तो आपको ये यूनिट पूरी बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कम से कम PYQ लगाने हैं लास्ट 5 ईयर्स की। अब क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है तो 5 ईयर का मतलब हो गया कि आप 10 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, और उसी क्वेश्चन पेपर को आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली बुक्स में नहीं मिलेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, UN के सेक्रेटरी जनरल हो गए, WTO के सेक्रेटरी जनरल हो गए, न्यूक्लियर टेस्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में हर रोज़ एक क्रोनोलॉजी लिखनी है। जैसे आज वाइस प्रेसिडेंट की लिख ली, कल प्रेसिडेंट की लिख ली, और हर रोज़ उसको रीड करना है। तो उससे वो आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब आपको पेपर 1 को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 1 में भी आपको पूरा फोकस करना है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ ये सारे सोर्सेज थे मेरे जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी। तो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्रद्युमन सर की बुक, एंड्रयू हेवुड में से सिर्फ आपको टेबल्स पढ़नी है, लक्ष्मीकांत में से टारगेटेड चैप्टर पढ़ने हैं, और ये क्रोनोलॉजी आपको अपनी नोटबुक में अलग से लिखनी है। और लास्ट 5 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो इससे ज़्यादा तो खुशी की बात क्या ही हो सकती है। थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड मेरी सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैं पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।